हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 15th वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेज। इसमें एडजॉइंट और इन्वर्स का प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स दिया हुआ वो सबसे पहले माइनर्स वाला निकालेंगे मैट्रिक्स। देखिए माइनर्स का मैट्रिक्स निकालेंगे 1 का, तो बारी बारी से निकालना पड़ेगा। 5 3 15 4 इंटू 0 0 15। फिर 2 का कॉलम गया रो गया 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 0। फिर हो गया अब 3 का, इसका रो गया कॉलम गया 4 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 2 10 0 माइनस 10 ऐसे। 0 का कॉलम गया रो गया 3 2 6 माइनस 12 है माइनस 6 है। 5 का कॉलम गया रो गया 3 माइनस 6 है माइनस 3। फिर 0 का कॉलम गया रो गया 4 माइनस 4 0। अब 2 का डिस्कस करेंगे। 2 के लिए रो कॉलम हटा 0 माइनस 15 है। फिर 4 के लिए कॉलम रो 0 माइनस 0। और लास्टली 3 के लिए कॉलम ए वाला रो ए वाला, लास्ट में एकदम समझ लीजिए अच्छे से। 3 के लिए कॉलम रो 5 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2, ये हो गया 5 निकल कर आया। ठीक है, तो ए आ गया निकल करके एम इक्वल टू इतना। अगर को फैक्टर लिखना हो तो सिखाए थे, क्योंकि ट्रांसपोज लिखने की विधि एडजॉइंट लिखने की मेथड में क्या सीखे थे। सबसे पहले ए से माइनर वाला मैट्रिक्स लाइए, उसके बाद को फैक्टर वाला, और इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए रूल पढ़े थे हम लोगों ने। पहला स्टेप तो किया, माइनर वाला निकाले। माइनर वाला लिखिए 15 0 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 3 0 माइनस 15 0 5 है। ये लिखे को फैक्टर का। माइनर वाला लिखे फिर से। को फैक्टर लिखना हो तो हम लोग सीखें। को फैक्टर के लिए क्या करते हैं, माइनर वाले में प्लस माइनस हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पहला में प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस है आगे में। फिर प्लस था तो यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस। माइनस लिए थे तो अगला में प्लस है, फिर अल्टरनेट माइनस और फिर प्लस। ये आ जाता है को फैक्टर निकाल करके। को फैक्टर का मैट्रिक्स कितना आ गया यहाँ लिख सकते हैं। 15 0 माइनस 10 6 माइनस 3 0 माइनस 15 0 5 है। ये आया निकल करके। ए माइनर्स वाला निकल कर आया इतना। को फैक्टर का भी निकल गया। आपका एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा को फैक्टर का ट्रांसपोज। लिखे थे रूल में भी, पहले भी सीखे हुए हैं। को फैक्टर का ट्रांसपोज करो। रो 15 6 15 कॉलम में था, यहाँ कॉलम में, अब रो में है। 0 माइनस 3 0, वहाँ कॉलम था, यहाँ रो है। और माइनस 10 0 5, ये भी कॉलम से रो बन गया। यही हो गया, एडजॉइंट निकल कर आ गया। पहला काम तो हो गया। अब टू फाइंड इन्वर्स इन्वर्स चाहिए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए देखिए ए यहाँ लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर फिर से लिखिए। 1 2 3 0 5 0 2 4 3। 1 इंटू 15 माइनस 0 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0। और फिर 2 का तोड़ेंगे। 2 का रो गया, 2 का कॉलम गया 0, अब माइनस
देखो एक बार और दोहराता हूँ, थोड़ा आसान बनाए बात को। ये डिटर्मिनांट है तो मैट्रिक्स का सिंबल हटा के डिटर्मिनांट लिख दिए। 1 का तोड़े तो 1 का रो गया और 1 का कॉलम। 3 5 15 -4 × 0 0। फिर 0 से किए, फिर 2 से करेंगे। 2 का रो गया कॉलम गया। 0 × 2 -5 × 3 0 -15 आ गया। 15 - 30 यानी हो गया -15 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 हो तब इन्वर्स निकाला जा सकता है। लिख देंगे कि हेंस इन्वर्टिबल, हेंस इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल जब है ही तो ये रूल देखिए इन्वर्स का, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ऑफ ए। यही पढ़े थे इन्वर्स का रूल, एडजॉइंट ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनांट ऑफ ए। देखो तब एडजॉइंट ए कहाँ से आया, यहाँ से 15 6 - 15 0 -3 0 -10 0 5 बटा डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो हो गया -15। ये आ गया निकल करके, यही हो गया इन्वर्स। इसको मन है तो ऐसे रखें, नहीं तो -1/15 इंटू 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 5। ये लिख दी आंसर, ये निकल कर आ गया आंसर है। ठीक है, चलो तो ये सीखे क्वेश्चन कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, और जब एडजॉइंट निकल जाए तब उसका इन्वर्स निकाल देना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन अब लेते हैं, इसको हटाते हैं। देखो कह रहा है कि a = 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1 देन एडजॉइंट ए कितने के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए टू द पावर n-2 और इनटू ए, ऐसे कुछ पढ़े थे हम लोग। निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा। डिटर्मिनांट ए इक्वल टू, डिटर्मिनांट हो गया 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1 3 -3 + 4, फिर हो गया 2। कॉलम के लॉन्ग तोड़ रहे हैं तो पहले 3 लिए तो इसका रो गया कॉलम गया, -3 -4 2 का लेंगे, -2 होता है प्लस माइनस प्लस, तो -2 लिए। ऐसा तो बहुत बार अब बता चुके हैं वो, तो आ जाएगा कितना -3 और ये भी -3 + 4 आ गया निकल करके वो 3, और यहाँ हो जाएगा -2 = 1 नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है 1 टू दी पावर n क्या है वो ऑर्डर कितना इस मैट्रिक्स का, देखिए तो ऑर्डर 3 गो रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 3 हुआ। 1 टू दी पावर 3 - 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, a का 3 - 3 4 2 - 3 4 0 - 1 1, ये आया निकल करके इसमें। ठीक है, और तो फाइनल आंसर भी वही रह जाएगा। क्या क्या स्टेप के, डिटर्मिनांट निकाले 1 आया, यहाँ 1 रखे, इन ऑर्डर है 3 है रख दिए, इनटू ए यानी फाइनली ए बचा, खुद जो ए था वही आंसर आ गया इसमें। कब, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाले तब, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले जो ए के बराबर ही रह गया। देखें अब नेक्स्ट और क्वेश्चन, इन्वर्स निकालने पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इस बार एकदम कंफर्म हो जाएगा कि सीखे या कुछ कमी रह गई। तो देखो वो ए का सबसे पहले
जब इन्वर्स चाहिए तो सबसे पहले तो डिटर्मिनांट ए देख लें, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो इन्वर्टिबल ही नहीं रहेगा, तो फिर निकालने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। 0 2 -3 -1, इसे लॉन्ग तोड़ रहे हैं, 0 लिए -1 तो इसका रो गया, इसका कॉलम 1 × 1 -1 × 2, और फिर हो गया 3 लिए, 3 वाले में इसका कॉलम गया, रो गया 3 -4 है, 3 -4 है बराबर 0 + 1 -3 बराबर -2 नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनांट नॉट इक्वल टू 0 आया मतलब इन्वर्टिबल होगा, ये तो कंफर्म हो गया। कह रहा है कि हेंस इन्वर्टिबल, हेंस इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल का मतलब हो गया दैट इज इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले माइनर्स ले लेंगे। माइनर्स देखना, वो 0 का 2 -3 -1, 1 का कॉलम गया, रो गया 1 × 1 -3 × 3 -8, 2 का रो गया, कॉलम गया 1 × 1 -3 × 2 -5, फिर 1 का 1 -2 -1, 2 × कॉलम गया, रो गया 1 × 0 -3 × 2 6 -6, फिर 3 का कॉलम गया, रो 1 × 0 -3 × 1। अब 3 का बचा वो कॉलम रो साइलेंट, 3 × 1 3 -4 -1, 1 का लेंगे, कॉलम रो गया 3 × 0 1 × 2, और अब लास्ट 1 का कॉलम रो गया 2 × 0 -1 × 1 -1। माइनर्स निकल गया। असली मेहनत तो इसी में लगता है, माइनर्स निकालने में। अगर माइनर्स निकल जाए तो को फैक्टर निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए ज़रा, को फैक्टर्स के लिए लिखेंगे यहाँ -1 -8 -5 है, -1 -6 -3 -1 -2 -1, ये निकल गया। अब को फैक्टर निकालने के लिए माइनर्स में क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस, यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिख दिए। को फैक्टर निकल गया ए सी इक्वल टू, अब ए सी इक्वल टू आया कितना, -1 + 8 -5, 1 -6 + 3 -1 2 -1। अब एडजॉइंट ए इक्वल टू पढ़े थे, ए को फैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। -1 1 -1 कॉलम है, रो बन जाएगा। 8 -6 2 कॉलम है, रो बन जाएगा। और -5 3 -1 -5 3 -1, ये भी रो बन गया। ए इन्वर्स इक्वल टू पढ़े थे एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कितना आ गया, लिखें अभी -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 और होल डिवाइडेड बाई -2। ये आ गया रिज़ल्ट निकल करके, यही आंसर हो गया इसका। बोले सर -2 का क्या होगा, तो आगे में ऐसे लिख दिए -1/2 और उसके बाद अंदर वाला -1 -1 ऐसे उतार दिए। इसका कोई और रूल नहीं है। मन है तो -2 अंदर भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा यहाँ नज़र आ नहीं रहा है उसका करने से, इसीलिए जहाँ है वहीं छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और कोई बोले कि सर एकदम ज़िद पे आ जाए कि नहीं सर आप बता ही दीजिए पूरा क्या आएगा, तो बोले देखो अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हाफ से डिवाइड हुआ 1/2, यहाँ -1/2 और 1/2। 8 में माइनस हाफ से तो -4, ये 6 है, माइनस हाफ से तो 3 और यहाँ हो गया -1, -5/2
-3/2 और 1/2। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। अगर -1y अंदर ले ही जाए ज़बरदस्ती तब ये सिचुएशन आएगा निकल करके। यही आंसर हो गया। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खैर वो कि एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे एडजॉइंट का, जिस पर क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाए, उसको मैं सिखा देता हूँ। इसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में कुछ चेंज करके एक नया मॉडल उस पर बना दिया। कह रहा है द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका रूल पढ़े थे वो प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए डिटर्मिनांट इक्वल टू डिटर्मिनांट ए टू द पावर n-1 स्क्वायर n इक्वल टू ऑर्डर, जो कि यहाँ कितने के बराबर है ऑर्डर इसका 3 के बराबर। डिटर्मिनांट ए इसमें निकाल कर रखे हुए थे, चूँकि डेटा रॉ मटेरियल पिछले क्वेश्चन का यूज़ कर लिए तो थोड़ा हेल्प हो गया। डिटर्मिनांट इसका आ गया -2, ऊपर यहाँ n का 3 -1 का स्क्वायर -2 टू दी पावर 4 16 आया रिजल्ट निकल करके यहाँ पर 16। तो ये वैल्यू हो गया कि अगर डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनांट निकालें तो वो 16 आ रहा है। अब नेक्स्ट कह रहा है वो कि एक और इन्वर्स जो नेक्स्ट में आ गया है कि एक और इन्वर्स निकालने का मेथड है, उसके लिए हम बैकग्राउंड तैयार करें। एक मेथड तो हम सीख गए अच्छे से, उसमें कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स लिए यहाँ, तो ये देखो डिटर्मिनांट फॉर्म में ऐसे लेते थे A11 1 2 1 3, A21 2 2 2 3 और A31 A32 और यहाँ है A33। तो इसमें याद होगा एक रूल पढ़े थे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड if we add or subtract any row ब्रैकेट में और कॉलम to another row और कॉलम डायरेक्टली और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर करा देन और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड खूब यूज़ किए। डिटर्मिनांट में सबसे पॉपुलर प्रॉपर्टी था डिटर्मिनांट का, क्या इसमें था, हिंदी करते हैं समझाते हैं कि इफ़ वैल्यू ऑफ ये तो ऊपर ही ये तब लाइन नहीं होगा, सेंटेंस एक्स्ट्रा हो गया। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट नहीं बदलता है अगर किसी एक रो में दूसरे रो को डायरेक्टली जोड़ दें या घटा दें या कुछ गुना करके जोड़ दें घटा दें, या फिर किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को डायरेक्टली जोड़ दें या कुछ गुना करके जोड़ दें या घटा दें, उससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये डिटर्मिनांट की दुनिया नहीं है, ये है कौन सा, मैट्रिक्स का वर्ल्ड। और मैट्रिक्स के वर्ल्ड में मैट्रिक्स के इस वर्ल्ड में अगर लें तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स वाले इस दुनिया में कह रहा है कि आप रो में रो को तो घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन कॉलम नहीं कर सकते, कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, क्या रो में रो को जोड़ घटाव इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉलम को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जबकि डिटर्मिनांट में वही चीज़ जब कर रहे थे तो एक रो में दूसरा रो को जोड़ दे रहे थे या एक रो में दूसरा रो घटा रहे थे डायरेक्टली या गुना करके,
उसी तरह कॉलम में भी कर रहे थे और फिर भी वैल्यू वहाँ क्या रह जा रहा था, सेम। जबकि मैट्रिक्स में जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसमें हम लोग एक रो में दूसरा जो है वो जोड़ते घटाते हैं, सिर्फ रो, कॉलम का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। पहला तो कह रहे हो कि 3 स्टेप हुए किसके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। पहला पॉइंट क्या है, बाय इंटरचेंजिंग 2 रोज। हाँ, एक बात ध्यान रखना, डिटर्मिनांट में जो ऑपरेशन करते थे उसे डिटर्मिनांट का वैल्यू नहीं बदलता था। यहाँ कह रहा है कि मैट्रिक्स में जब ये ऑपरेशन करेंगे तो इसमें मैट्रिक्स चेंज होगा, और लेकिन इस प्रोसेस को फिर भी पढ़ना है चूँकि इन्वर्स निकालने में या अदर प्रोसेस में यूज़फुल है, और इसको नाम देते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। बाई इंटरचेंजिंग 2 रोज, 2 रो को आपस में बदल दें तो भी वैल्यू क्या रहे, अरे तो कहलाएगा वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जैसे रो R1 है, R2 है, R3 है, R1 R2 बदल दिए, R2 R3 को आपस में बदल दिए, R1 के जगह R2, ऐसे R2 के जगह R1। तो कह रहा है कि कोई भी 2 रो को, जैसे ना R1 R2 और R3 रो है, तो कह रहा है R1 के बदले R1 के और R2 को आपस में बदल दीजिए, या R2 को R3 से बदल दीजिए, या R3 को R1 से बदल दीजिए, तो ये कहलाएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। किसी रो को अगर मल्टीप्लाई कर दें अब वो कोई स्केलर नंबर से, जैसे K, M, L ये सब से, तो कह रहा है कि वो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे R1 है, R1 को मल्टीप्लाई कर दें K R1, तो कह रहा है कि ये भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में आएगा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी 2 रोज, एक रो को दूसरे रो में जोड़ें या घटाएं, डायरेक्टली जोड़े घटाएं या कुछ गुना भाग करके जोड़े घटाएं, उससे वैल्यू ऑफ वो जो स्टेप आएगा उसे कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और ये काम आएगा सबका सब किस में, इन्वर्स निकालने में। तो कह रहा है कि इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको याद रखना है कि इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इसका यूज़ करके इन्वर्स निकालेंगे। तो अभी आगे वाले वीडियो में इसका इन्वर्स निकालना मैं सिखा देता हूँ।